बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज है 7.1। रीड एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड एंड राइट फॉलोइंग सेंटेंस इज एज एन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। पार्ट 1 है इसका 4 टाइम्स आ नंबर 9 इंक्रीज बाय आ 4 इज 40। पार्ट 2 है ट्वाइस आ नंबर 4 डिक्रीज बाय 2 इज 6। और पार्ट 3 सेम इसी तरह आप लोगों के पास 6 पार्ट हैं, ठीक है, जो कॉपी पे सोल्यूशन उसका मौजूद है। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में बताया कि 4 टाइम्स आ नंबर 9 इंक्रीज बाय 4 इज़ 40। सबसे पहले बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंक्रीज़ की जगह हम प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, डिक्रीज़ की जगह हम इक्वल माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, और डिवाइड में हम लोग डिवाइड का ही इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड का इस्तेमाल। देखें यहाँ पे लिखा 4 टाइम्स आ नंबर n। अब 4 टाइम्स आ नंबर 9, 4 लिख लिया, उसके आगे 9 लिख लिया, नंबर 9। इंक्रीज़ की जगह हमने प्लस लगा लिया, बाय 4 प्लस 4 आ गया। इस की जगह किसका इस्तेमाल करना था, इक्वल का, 40। पार्ट 2 है इसका ट्वाइस आ नंबर 4 डिक्रीज बाय 2 इज 6। ट्वाइस की जगह हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, 2 इंटू कितना नंबर है, 4 है हमारे पास, और डिक्रीज़ की जगह किसका इस्तेमाल किया, माइनस का, 2 इज़ इक्वल टू 6 के। इसका पार्ट 3 है ट्वाइस की जगह अगेन हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, नंबर n माइनस माइनस इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, 3 इक्वल्स 3 लगा दिया, इज इक्वल 20 लगा दिया। हाफ आ नंबर x, पार्ट इसका 4 है, हाफ आ नंबर x इंक्रीज की जगह हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, प्लस का। एक 1 होता है, 1 का हाफ हमारे पास क्या होता है, 1/2 x नंबर लगा दिया, इंक्रीज की जगह हमने क्या किया, प्लस लगा दिया। अब 6 आ गया, इज इक्वल लिख दिया 22। पार्ट इसका 5 है, 3 टाइम्स 6, 3 इंटू 6 लिख दिया, डिवाइड का साइन इस्तेमाल किया यहाँ पे, बाय 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 6 लिख दिया। इसके पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट थे, वो सारे के सारे बता दिया। अ नंबर इंक्रीज बाय 7 इज 14। इसका पार्ट 6 वाला है, x प्लस 7 इक्वल टू 14। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ वर्ड फॉर्म। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने इसे डिजिट फॉर्म में लिखा था, अब हम लोग इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, डिजिट फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, हम इसे लिखेंगे वर्ड फॉर्म में। 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 14। जैसे कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, वर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो 3 की जगह स्टूडेंट्स हमने लिख लिया 3 टाइम्स आ नंबर, कौन सा नंबर था हमारे पास, 6 नंबर है, तो 6 लिख लिया, माइनस 4 इक्वल टू 14, 14 के। अब देखें पार्ट 2 में इसके बताया गया कि 3n प्लस 4 इक्वल टू 10। 3 टाइम्स हमारे पास कौन सा नंबर है, n। 3 टाइम्स पे n नंबर है, इंक्रीज प्लस की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, इंक्रीज का, इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू 10। अब देखें 3 वाला पार्ट है इसका, 4 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। ऐसे लिखेंगे इसे वर्ड फॉर्म में, 4 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखें 6 टाइम्स आ नंबर x माइनस 3 इक्वल 15। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 टाइम्स आ नंबर 6 माइनस 3 इक्वल 15। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे देखें पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे ये शनाख्त करनी है कि हमारे पास मसावात क्या है और जुमला क्या है। इक्वेशन कहते हैं मसावात को और एक्सप्रेशन कहते हैं जुमला को। अब हमने बताना है इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 4x प्लस 2 ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, और इक्वेशन में हमेशा हम लोग साइन इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इक्वल नहीं आएगा वो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि इसी का पार्ट 2 देखें, 2m प्लस 5 प्लस 3n, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। अब देखें इसी का पार्ट 3p प्लस 2 इक्वल टू 8। तो इक्वल का साइन इस्तेमाल हुआ है, तो मैंने कहा था जिसमें इक्वल का साइन इस्तेमाल हो वो हमारे पास इक्वेशन होती है। अब देखिए 4 वाला पार्ट है इसका, 7s माइनस 5 हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं इस्तेमाल हुआ, ये हमारे पास सिर्फ एक जुमला है।
5 वाला पार्ट है इसका 26x प्लस 2 इक्वल टू 54। तो 26x प्लस 2 इक्वल टू 54 की बात हुई तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ना कि एक्सप्रेशन है, क्योंकि जुमला में इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारे पास इक्वेशन है। नेक्स्ट देखें 6 वाला पार्ट 2/5p प्लस 1/3 इक्वल टू 6q प्लस 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखें इसी का पार्ट 7 वाला कि 3x प्लस 2y प्लस 7, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये एक जुमला है। 8 वाला चेक करें क्वेश्चन पार्ट इसका 4x प्लस 5y इक्वल टू 5x माइनस 3y प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि इसमें साइन कौन सा इस्तेमाल हुआ हमारे पास इक्वल का। अब देखें इसी का 9 वाला पार्ट 4x माइनस 1 इक्वल टू 7, जो कि हमारे पास इक्वेशन है जिसमें इक्वल का साइन इस्तेमाल हुआ है। अब देखें नेक्स्ट 10 वाला पार्ट है इसका 3/4x माइनस 5 इक्वल टू 4x। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ना कि एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन में हम लोग जुमला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसमें इक्वल नहीं लगाते। अब 11 वाला पार्ट है इसका 4x प्लस 1/3y प्लस 1। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक जुमला है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 7.2 में। अल्लाह हाफिज़।